नमस्कार साथियों। बहुत दिन से जो है सोशल मीडिया में न्यूज़ चैनलों पर विभिन्न स्रोतों से सुनने को देखने को मिल रहा है, सिंदूर सिंदूर सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर हो गया। अब ऑपरेशन सिंदूर का रिजल्ट क्या आया वह कुछ लोगों को सही पता होगा, अभी वो सब जाने दीजिए। अब ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर जो है अलग अलग तरह के भाषण दिए जा रहे हैं। अब बीजेपी पार्टी जो है एक मुहिम निकालने की तैयारी में है कि देश में जो है घर घर सिंदूर पहुंचाएंगे ये लोग, खासकर बिहार में। अब साथियों, अब ये हिंदू के चोले पहने हुए लोग हैं, हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं, हिंदू धर्म के बड़ा नेता और बड़ा सेवक और बड़ा संरक्षक और ये रक्षक समझते हैं। तो अब इन लोग को यही बताना पड़ेगा कि सिंदूर का अर्थ क्या होता है, सिंदूर का मतलब क्या होता है, सिंदूर का रिवाज क्या है, परंपरा क्या है, हिंदू धर्म में उसका महत्व क्या है। जब हमारे गांव में, हम गोरखपुर से बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रदेश से, तो हमारे गांव में जब शादियां होती हैं तो जब दूल्हा मतलब लड़का लड़की सब देखा देखा हुआ हो जाता है, तैयारी हो जाती है, शादी करने की तैयारी हो जाती है, डेट पड़ जाता है, तो बहुत सारे दुल्हन की तरफ से, लड़के की तरफ से और लड़की की तरफ से जो है सामान खरीदा जाता है, साड़ियाँ खरीदी जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें तैयारी होती है शादी के लिए। तो उसमें बहुत बड़ा रस्म होता है सिंदूर दान का, जिसमें जो है सिंदूर वह जो है लड़के की तरफ से खरीदा जाता है। और एक आप सुने होंगे कि सिंदूर को रखने के लिए एक लकड़ी का सिंदूर दान रखा जाता है। हम लोग सिहोर बोलते हैं, सिहोरा बोलते हैं। तो सिहोरा मतलब सिंदूर जिसमें रखा जाता है, स्पेशली लकड़ी का बनाया जाता है, बहुत अच्छे से डिजाइन किया जाता है, क्योंकि एक हिंदू धर्म की परंपरा है, रिवाज है। तो उसे जो है मानते हुए लड़के के घर वाले उसको खरीदते हैं और वह व्यवस्थित तरीके से एक स्पेशल तरह की साड़ी खरीदी जाती है। तो वह जो है वो बक्से में रखा जाता है, सूटकेस में रखा जाता है, और बारात जब जाती है तो जब शादी होता है तो उस सिंदूरदान का जो है उस सिंदूरदान निकाला जाता है और उसमें से जो है सिंदूरदान किया जाता है। मतलब लड़का जो है लड़की को सिंदूर मांग में पहनाता है। तो साथियों, ये है परंपरा। यह हिंदू धर्म के सभी लोगों को, बच्चे से लेकर के बूढ़े तक, सबको पता होगा कि सिंदूरदान का रिवाज और शादी में उसका कितना महत्व है, दो पति पत्नी के बीच में जो है उसका कितना महत्व है। और यह जो है दूसरे का दिया हुआ सिंदूर कोई महिला पहनती नहीं है, वह अपने पति के नाम का सिंदूर पहनती है। तो अब ये बीजेपी के लोग जो है कितने मूर्ख और कितने बेशरम हैं। ये हिंदू के ठेकेदार बनते फिरते हैं, रक्षक और सब क्या क्या बनते हैं कि हिंदू हिंदू हिंदू, और ये रिवाजों के बारे में इनको मालूम नहीं है। ये घर घर सिंदूर पहुंचाने की बात कर रहे हैं। कितना बेशर्म और बेतुकी बेहूदे जैसा बात है। और हम तो यही चाहेंगे कि भारत देश की जितनी महिलाएं हैं वह बेहतर तरह से समझती हैं और बेहतर तरह से जानती हैं उसका महत्व, और उसका जो है प्रेम एक संबंध होता है दूल्हा दुल्हन पति पत्नी के बीच। यह जो है सिंदूर का एक बहुत बड़ा महत्व है, हिंदू रीति रिवाज के अनुसार, परंपरा के अनुसार, संस्कृति के अनुसार, धर्म के अनुसार। तो साथियों, ये बेहूदगी जो है, जो किसने ये प्लान किया है, वो कितना बेशरम और कितना बेहुदा आदमी होगा, इंसान होगा, या जो भी पार्टी कोई भी ऐसा प्लान करे तो इतने बेहुदे लोग होंगे तो इस तरीके से जो है प्लान करते हैं। सिंदूर बताइए क्या है सर? अरे यार, तुम लोग भी क्या हद कर देते हो। कुछ भी प्लान, कुछ भी वोट के लिए, सत्ता के लिए, क्या है सब? राजनीति करो, थोड़ा ढंग से करो यार, बढ़िया से करो। तुम लोग क्या है सब? तो साथियों, मैं यही जनता को, भारत देश की जनता को यही बताना चाहता हूँ कि बेहूदगी और बेशर्मी जैसा ये हरकत है, ये प्लान जो भी लाया है वो उससे भी बड़ा बेशर्म और बेहुदा आदमी होगा। और ये कहीं न कहीं स्त्रियों के साथ जो है मजाक है। और अपने सुहाग को, अपने सिंदूर की रक्षा के लिए, जो भी अगर सिंदूर लेकर के आपके घर पे जाता है तो उसको जो है सिर्फ भगाओ नहीं, बेइज्जती मत करो, सीधा उसको जूते चप्पल से बारिश कर दो। हम तो बोलते हैं जूते चप्पल से मारो, और ऐसा दौड़ा दौड़ा के मारो
कि बताइए इस तरह से बेहूदगी चीज़ें जो है भारत देश में हो रही हैं, तो सभी भारत की माताओं बहनों से अनुरोध है कि इस पर आप लोग विचार करिए और क्या सही है क्या गलत है आप स्वयं निर्णय लीजिए, सही है कि गलत है। मैंने तो अब शब्द कुछ बोल दिए हैं हमारे विचार से, हमारे या पर्सनल मेरा व्यक्तिगत राय है, तो ये जो है गलत क्या है, सही है, सही क्या है, गलत क्या है, आप स्वयं लोग, आप माताएं बहनें हैं और आप स्वयं समझ सकती हैं और स्वयं समझने की कोशिश करिए और इस पर जो है आप लोग प्रतिक्रिया दीजिए। तो इसी के साथ सभी हिंदू धर्म के लोगों को, हिंदू धर्म की महिलाओं को, हिंदू धर्म की माताओं बहनों को सलूट। जय हिंद, जय भारत।